Let us move towards exercise 1. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी सी एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट बी, तो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन, हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि आपको एक फार्मूला याद रखनी है। फार्मूला क्या है? पीर बाबा पीर हरी हरी बाय, या पीर बाबन पुर हर हमेश बांग। तो ये आपको याद रखना है। ये कहां पे जरूरत पड़ेगी आपको? इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी? इन रेशोज में। रेशोज को याद रखना है इस सीक्वेंस में, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, इस सीक्वेंस में रेशोज को याद रखना है। फिर पहला जो साइन है इसका रेशो P अपॉन एच, दूसरा जो है कॉस B अपॉन एच, तीसरा जो है टेन P अपॉन बी। तो यहां से उल्टा कोसेक जो है वो है H अपॉन P, सेक जो है इसका है H अपॉन बी, ये कॉट जो है B अपॉन P, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है। जैसा कि आप जानते हैं, देखो पहले हमें तीनों साइड मालूम होने चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के। तो यहां पे दो साइड दिए हुए हैं, तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये देखिए, अगर हम एंगल बी की ए की बात करें तो ये साइड जो है ये बेस बनता है, तो इस पे ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है, और इस लंबे साइड को जो अपोजिट टू राइट एंगल होता है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल जो है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये हमेशा बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे हमें हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर। बेस क्या है? 24, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 यहां पे रफली करेंगे, कितना बनता है? 4 4 16, 4 2 8 हो गए 9, 2 4 8, 2 2 4, ये हो गए 6 7 5 7 6, h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 7 6 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 49। अगर हम इसको ऐड करेंगे 49 तो ये बनेगा 7 और 4 हो गए 11, 11 हो गए 20, 12, 12 और 5 हो गए 6, 625। तो h स्क्वायर जो है ये है 625। तो h किसके बराबर होगा? h बराबर होगा रूट 625। रूट 625 जो है 625 परफेक्ट स्क्वायर है 25 का, तो इस तरह हम h निकलेगा 25 होते हैं 625। तो अब हमारे पास h भी आ गया 25। जब हमारा h 25 है, अब तीनों साइड हमें मालूम है, हमें पता है परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। लेकिन ये रेशोज चेंज होते हैं। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहता है, लॉन्गेस्ट साइड रहता है। लॉन्गेस्ट साइड जो होता है ट्रायंगल का, ये हमेशा, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लेकिन ये बेस और आल्टीट्यूड तब चेंज होता है जब हम एंगल चेंज करते हैं। अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो ए का ये एडजेसेंट साइड जो है इसको हम बेस कहेंगे, और ये वाला साइड जो है तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, क्योंकि ये इस बेस पे 90 डिग्री बनाता है।
तो इसी तरह अगर हम एंगल सी की बात करते हैं तो सी के लिए बेस ये है, बीसी बेस है, और ये वाला जो है बीए जो है इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। ये आपको याद रखना है हमेशा। तो अब जाके हम क्वेश्चन पे आते हैं। साइन ए, साइन ए किसके बराबर है? साइन ए जो है, साइन ए की फॉर्मूला जो है वो है, साइन जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। तो यहां पे जब हम एंगल ए की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर तो 7 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 25 है। और कॉस ए किसके बराबर है? ये पहला वाला पार्ट है कॉस ए। कॉस ए है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है? बेस जो है ये 24 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 25। तो इस तरह से पहला पार्ट जो है ये हमने सॉल्व किया है। अब दूसरे पार्ट के लिए साइन सी। तो साइन सी मीन्स अब हम एंगल सी की बात करते हैं, लेकिन जब एंगल सी की बात आती है तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये परपेंडिकुलर बन जाता है और ये वाला जो है ये बेस बन जाता है। अब तक ये बेस था और ये परपेंडिकुलर, अब चेंज हो गया, ये बेस बनता है और ये परपेंडिकुलर। तो साइन सी जो है, साइन सी बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। तो साइन सी इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। इसी तरह ये साइन कॉस सी जो है, कॉस सी जो है, कॉस की फॉर्मूला जैसे हमने आपको बताया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे बेस क्या है? बेस यहां पे अब है 7 डिवाइड बाय 20, सॉरी हाइपोटेन्यूज 25। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम नीचे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दी हुई है। फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से है, ये है फिगर। तो फिगर में क्या लिखा है? ये है P Q और R। P Q R में एक तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और यहां पे दिया हुआ है P Q 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्यू आर निकालना है और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम जाएंगे, तो सवाल ये है कि आप tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R निकालना है। लेकिन ये जानने से पहले हमें पहले ये बेस जो है इसका देखना है। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे हाइपोटेन्यूज जो है स्क्वायर जो है ये बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 स्क्वायर बराबर होगा किसके? 12 स्क्वायर। ये क्या है? बेस क्या है? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ये जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 स्क्वायर। जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है 13,169 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 12,144 बनेगा ये। तो इसके बाद अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 144 को इस साइड में 169, ये प्लस 144 माइनस 144 बनेगा जो हमारा बी स्क्वायर रहेगा। तो बी स्क्वायर 169 माइनस 144 ये बनेगा 25 बराबर है किसके? बी स्क्वायर के। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हम 25 को रूट करेंगे और 5 इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू 5। तो अब हमें क्या ढूंढना है? पहले tan P। तो हमारा tan P जो है, tan P बराबर होगा किसके? हम एंगल P की बात जब कर रहे हैं तो आपको याद रखना है जब P की बात हो रही है तो ये बेस बनेगा हमारा
और ये वाला साइड जो है ये परपेंडिकुलर बनेगा। और tan की फार्मूला जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है 5 अपॉन बेस क्या है 12। इसी तरह cot r जो है वो किसके बराबर होगा? cot r जो है cot है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot r जो है r का, तो r की बेस क्या है 5 अपॉन ये बेस है r के लिए, ये वाली बेस है, तो अब ये परपेंडिकुलर बनता है, तो परपेंडिकुलर क्या है 12। तो सवाल है tan p अपॉन cot r, tan p माइनस cot r। तो tan p है 5 अपॉन 12, माइनस करेंगे cot r 5 अपॉन 12। तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, आंसर तो 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो 0 है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं।